हेलो एवरीवन, आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा गेट। जो गेट वर्ड है वो काफ़ी मेहनती वर्ड है। जिस तरह परिवार में कोई मेंबर होता है बहुत मेहनती होता है, उसको काम करने का बड़ा शौक होता है कि मैं तेरी जगह भी काम कर दूंगा, उसकी जगह भी काम कर दूंगा, उसका भी काम कर दूंगा। इसी तरह इंग्लिश ग्रामर में एक गेट वर्ड है जो बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है और उसके काफ़ी यूजेज है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि गेट को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। अगर आपने गेट के सभी यूजेज सीख लिए तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश भी बोलने में आपको अच्छा लगेगा। देखते हैं कहाँ कहाँ हम गेट का यूज करते हैं। तो गेट का मतलब क्या होता है, इसका खुद का जो मीनिंग है गेट का वो होता है होना। बाकी जब ये मेहनती वर्ड है तो किस किस की जगह काम कर सकता है वो देखते हैं। पहला कहता है ये अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड होता है समझना। समझना गेट कहता है कि भाई अंडरस्टैंड मैं आपकी जगह भी काम कर लूंगा, कि जहां जहां आपको अंडरस्टैंड बोलना है वहां आप गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ब्रिंग होता है लाना। जहां आपने सेंटेंस में बोला कोई चीज लानी है, जैसे एक गिलास पानी लाना, वो फोन पकड़ाना, जहां वर्ड आ जाए लाना तो वहां पर हम गेट का यूज कर सकते हैं। बाय होता है खरीदना। जहां भी आपने खरीदना बोलना है वहां पर हम गेट का यूज कर सकते हैं। रिसीव होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो जहां भी रिसीव की जाएगी कोई चीज तो वहां पर भी हम गेट का यूज कर सकते हैं। फाइंड होता है ढूंढना। ढूंढना ठीक है, यहाँ या प्राप्त करना भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई चीज फाइंड करके ढूंढ के जो हम रिसीव करेंगे वो अलग चीज होगी। रीच होता है पहुंचना। जब भी पहुंचने की सेंटेंस में बात की जाएगी तो वहां पर हम गेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज हमारा पॉजिटिव वर्ब। जब हमें किसी दूसरे मेंबर से कोई काम कराना है, किसी भी दूसरे पर्सन से जब काम कराना है तो हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिटेल में पॉजिटिव वर्ब को समझाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगी। तो ये वर्ड है जहां पर हम गेट लगा सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। ये हम इनफॉर्मल जब स्पीकिंग करते हैं तो हम गेट का यूज करेंगे। अगर कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहां आप गेट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने यहाँ इनके स्थान पर अगर गेट लगा दे तो वो आपका गलत हो जाएगा। केवल स्पीकिंग में इसका यूज होता है। इसलिए जब भी आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने इनफॉर्मल यानी कि अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जब भी आपने बात करनी और ये वर्ड लगाने हैं, उनकी जगह अगर आपने गेट लगा दिया तो आपका सही होगा। अगर आपने एग्जाम में गेट का यूज कर दिया इनकी जगह तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। पहले एक एक करके समझ लेते हैं। पहले है अंडरस्टैंड। जो गेट है वो चेंज होगा हमारा। गेट भी आ सकता है, गेट्स भी हो सकता है, गोट, गोटन भी कह सकते हैं हम, और गेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो भी है हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो हम गेट या गेट्स का यूज करेंगे। हमने पास्ट की बात करनी है तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमने थर्ड फॉर्म की बात करनी है यानी कि परफेक्ट टेंस की बात करनी है तो हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर हमने किसी काम की कंटिन्यू होने की बात करनी है तो हम गेटिंग का यूज करेंगे। जैसे कई बार कहते हैं कि आपको मेरी बात समझ आ गई, डिड यू गॉट माई पॉइंट, तो यहाँ गेट का यूज समझना, अंडरस्टैंड को यूज ना करके हम गेट का यूज करते हैं। तो इनके यूज समझते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब समझना जहां पर आ जाएगा वहां पर हम अंडरस्टैंड लगाते हैं, लेकिन इसकी रिप्लेसमेंट में हम गेट का यूज करेंगे। अब देखते हैं टेंस कौन सा होता है। गई यानी कि पास्ट की बात की जा रही तो हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा मुझे यानी आए, पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी आई गॉट। आपकी बात आई गॉट योर पॉइंट, या थिंग भी लगा सकते हो आप। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अगर मुझे बोलना हो क्या तुम समझ गए, तो ये भी हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड यू गॉट इट, क्या तुम ये समझ गए। जब भी हमें समझाने की बात होगी, समझने की बात होगी तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग। ठीक है।
तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यू आर नॉट गेटिंग। इस तरह से जहाँ भी अंडरस्टैंड आएगा वहाँ आप गेट का यूज कर सकते हैं, और गेट का यूज करने से आपकी जो इंग्लिश होगी वो ज़्यादा ही इम्प्रेसिव लगेगी। तो हमने इसका एक यूज सीख लिया है, समझना। जब भी हिंदी में कोई वर्ड आएगा समझना, वहाँ पे आप गेट लगाएंगे। अब हम सेकंड यूज की तरफ लाते हैं। अब सीखते हैं हम गेट का सेकंड यूज, जो गेट का खुद का यूज है। उसका मीनिंग होता है होना। जब भी सेंटेंस में आता है वर्ड होना तो वहाँ पे आप गेट का यूज करेंगे। जैसे अंधेरा हो रहा है, यहाँ आ गया हो रहा है। तो हमें देखना है टेंस क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कैसे बनेगा, इट इज गेटिंग डार्क। तुम बीमार हो रहे हो, यू आर गेटिंग इल। तुम मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट। जैसे मैंने कहा तुम पतले हो रहे हो, यू आर गेटिंग थिन। इस तरीके से जो भी एक अवस्था से चेंज होकर दूसरी अवस्था में जाता है, चेंजिंग बताता है, तो उस कंडीशन में हम गेट का यूज करेंगे। जैसे मैं किसी चीज़ को देख के चकित हो जाती हूँ, तो मैं सरप्राइज हो रही हूँ, तो आई एम गेटिंग सरप्राइज। यानी एक अवस्था थी, पहले मैं सरप्राइज नहीं थी, लेकिन देखने के बाद सरप्राइज हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैं उदास हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड। यानी कि पहले मैं उदास नहीं था लेकिन अब हो रहा हूँ। इस सिचुएशन में हम गेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस हमारा, मुझे सर्दियों में खांसी जुकाम हो जाता है। सर्दियों में काफ़ी लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, तो वहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे। आई गेट कोल्ड एंड कफ इन विंटर। जब भी हम किसी भी सीजन की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, तो हम इनका यूज करेंगे। ओके। उसके चेहरे पर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। कई बार होता है ना कि यार तुम्हारे चेहरे पे तो स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे हम। केवल टेंस का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आप रहा रही ही लगाएं। आप हो चुका भी बोल सकते हैं, हो गया भी बोल सकते हैं, होना चाहिए भी बोल सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ड में आना चाहिए होना। ठीक है। ही गेट स्किन इन्फेक्शन ऑन हिज फेस। तुम्हारे चेहरे पर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे हमने ये सीखा गेट का यूज जहाँ होना आएगा उस सिचुएशन में। आप थर्ड यूज सीखते हैं गेट का पहुँचना। जब पहुँचने की सेंस आएगी किसी भी सेंटेंस में, तो भी हम गेट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल सीखते हैं, मैं 1 घंटे में आपके घर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पहुँचना आ गया, तो वहाँ पर हम गेट का यूज करेंगे, रीच का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। आई विल गेट टू योर होम। मैं तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊँगा कब, आफ्टर 1 आवर। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। अगर आप 1 आवर का जिक्र करना चाहते हैं तो बेटर है, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी आप ऐसे बना सकते हैं। आप घर कब पहुंचते हो, अब ये क्वेश्चन वर्ड है, फैमिली जो WH फैमिली वर्ड है उससे बनेगा ये। व्हेन डू यू गेट योर होम, यानी तातीती की बात आई है, तो ये हमारे प्रेजेंट की बात है, और जो व्हेन है उसका मतलब होता है कब, और जो हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट में वो डू डज लगती है, और यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन यानी कि यू है, तो हम डू का यूज करेंगे। इस तरीके से हमने 3 यूज सीख लिया, चौथे यूज पे आते हैं। गेट का 4th यूज है हमारा कमाना। जब हमें किसी चीज़ के अर्न की बात की जाएगी, कमाने की बात की जाएगी, तो भी हम गेट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं, वह हर दिन पैसे कमाता है। टेंस क्या हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कैसे बनेगा, ही गेट मनी एवरी डे। नेक्स्ट टाइम मुझे रोजाना मेरे काम के पैसे दिए जाते हैं, तो बनेगा आई गेट पेड फॉर माई वर्क डेली। यानी कि जो भी मैं डेली काम करता हूँ उसको मुझे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कमाने के सेंस में हो गया। नेक्स्ट 5th यूज है इसका, पाना, मिलना, प्राप्त करना, या तो फाइंड या रिसीव। जब भी ये वर्ड आएंगे आपके हिंदी सेंटेंस में, तो आप गेट का यूज करेंगे। मुझे एक नौकरी मिल गई है, तो कैसे बोलेंगे, आई गोट अ जॉब। मुझे मेरी चाबी मिल गई है, आई गोट माई की। मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है, तो आई गोट अ गुड फ्रेंड। इस तरीके से आप यूज करेंगे इसको। पिछली रात मुझे कोई बस नहीं मिली, यानी कि मैं स्टैंड पे खड़ा रहा और मुझे पिछली रात को कोई बस नहीं मिली, तो कैसे बनाएंगे, आई डिडंट गॉट एनी बस लास्ट नाइट। ठीक है, ये हमने पाने के सेंस में, मिलने के सेंस में और प्राप्त करने के सेंस में गेट का यूज सीखा। अगर आपका पाना आए तो भी गेट लगाना है, मिलना आए तो भी गेट लगाना है, और प्राप्त करना है, रिसीव करना है कोई चीज़, तो भी आप गेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज है हमारा गेट का ब्रिंग यानी लाना। कई बार हम कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाना, वाटर बॉटल लाना, कुछ भी लाना,
जब सेंटेंस में लाने की सेंस आएगी तो आप गेट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, गेट मी मोर चेयर, मेरे लिए और चेयर लेके आना, यानी कोई फंक्शन हो रहा है और चेयर कम है तो और चेयर लेके आना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है गेट मी अ ग्लास, मुझे ग्लास देना। जरूरी नहीं है कि आप पानी मांग रहे हो, ग्लास खाली ग्लास मांग रहे हो आप, क्या पता आप कुछ और मांग रहे हो। तो कोई भी मांगने की चीज़ होगी लाने की सेंस में, मांगने की नहीं लाने की सेंस में। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि ये चीज़ लाना, तो आप गेट का यूज करेंगे। आप देखते हैं इसका अगला यूज। आप देखते हैं हम गेट को पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं जब हमने किसी से कोई काम करवाना हो। और जो अगर आपने पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगी, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो गेट का यूज जब हमें किसी से काम करवाना है तो उस सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं, और पैसिव में भी करते हैं, एक्टिव में भी कर सकते हैं। एक्टिव में कम यूज होता है लेकिन पैसिव में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। सेंटेंस से सीखते हैं, आई विल गेट दिस वर्क डन, मैं इस काम को करवा दूंगा। किसी ने कहा कि यार ये काम करवा देना, तो कहना है कि नहीं मैं इस काम को करवा दूंगा, यानी खुद काम नहीं करना, किसी और से कराना, वो हमारा पॉजिटिव वर्ब होती है। नेक्स्ट है वी आर गेटिंग आवर हाउस पेंटेड, यानी कि हम अपने घर को पेंट करा रहे हैं। पेंट हम खुद नहीं कर रहे हैं, पेंटर ही कर रहा होगा, तो जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो हम अपने घर को पेंट करा रहे हैं। टेंस कोई भी हो सकता है। आई विल गेट वॉश द क्लोथ्स, यानी कि मैं कपड़े धुलवा दूंगी। किससे धुलवाऊंगी ये मैटर नहीं करता, बस कपड़े धुल जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब हम काम खुद से ना करके किसी और से कराते हैं तो भी हम गेट का यूज करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वर्ब होती है। इसलिए आज हमने इस वीडियो में सभी गेट के यूज अच्छे से सीखे। अगर आपने इस वर्ड को यूज करना आ गया तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।